ध्यान क्या है, पढ़ो तो अभी यहाँ पे क्या नाम है बेटा? जर्नल प्रॉपर। एक बुक का नाम है, क्या देख रहे हैं हम लोग? चैप्टर का नाम क्या हमारा? सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक्स में अलग अलग हमने पॉइंट पढ़े, जैसे कि पहला क्या था? कैश बुक। कैश बुक में अलग अलग टाइप थे, क्या? सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश। डबल कॉलम कैश बुक में क्या था बोलो तो? बैंक और कैश कॉलम था। क्या तुमको याद है वो सी वाला पॉइंट कौन सा एंट्री होता था? कॉन्ट्रा एंट्री, जहां पे चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक या कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक, मतलब जो भी है। ये आप लोग क्या देखते थे कि जहां पे बैंक टू कैश या कैश टू बैंक एंट्री आया तो आप उसे कौन सा एंट्री बोलते थे? कॉन्ट्रा, और उसके दोनों साइड इंपैक्ट जाते थे। ठीक है, ऐसे आपने डबल कॉलम कैश बुक देखा था। रिवीजन करना मतलब वही बोल रहा हूँ कि तुम पास पढ़ने को बहुत है, तुम्हारे पास फिर पढ़ना चाहिए। कैश बुक होने के बाद आपने पेटी कैश देखा। पेटी कैश में तो एकदम सिंपल सॉर्टेड थे, पहले वो 4 कॉलम। एक में क्या था? नहीं, वो था ना वो अमाउंट रिसिट वाला, है ना? एक रिसीव्ड अमाउंट का था। फिर कुछ तो एक दूसरा कॉलम क्या था? नंबर का कुछ तो था, इनवॉइस समथिंग या डेट का था। देखो तो एक बार वो फॉर्मेट अपने को याद आना चाहिए, मालिक कितना परफेक्ट हमने पढ़ना चाहिए। तीसरा कॉलम शायद तो, चौथा कॉलम कैश का था, पर्टिकुलर्स का था। तीसरा कॉलम पर्टिकुलर मतलब कैश आया है कि गया है। पहला कॉलम क्या था अपना? अमाउंट का। दूसरा कॉलम क्या था? सॉरी, डेट। तीसरा कॉलम क्या है? पर्टिकुलर। तो डेट कॉलम में तो हम पूरा डेट भर देंगे। पर्टिकुलर में टू और बाय था, याद आ रहा है? टू कब और बाय कब लगाते थे? कब टू लगाते थे? कब टू लगाते थे? पेटी कैश बुक की बात कर रहा हूँ। पेमेंट क्या है तो, कि इनकम आए तो? इनकम आए तो। यहाँ पे इनकम साइड को हम टू लगा रहे थे और उसका रिसीव्ड में अमाउंट डालते थे, और बाय 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 एक्सपेंस, हम सब एक्सपेंसेस को लगाते थे और एक्सपेंस को टोटल कॉलम में लिखते थे। कितना पैसा या कितना गया, वो बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन होता था नीचे। फिर बाद में तो ये 4 कॉलम फिक्स करो टोटल के, अपने आप बाकी तो मिसलिनियस कॉलम बनाने आपको, मतलब रॉयल्टी वगैरह। ये एक बार देखना है। मतलब क्लास लगाने का मतलब ये नहीं कि पढ़ लिया हो गया सर अब खत्म। वो जो हुआ है उसका रिकॉल कौन करेगा भाई? उसको घर पे जाके पढ़ना। तो ये चीज क्या हो गई कि तुमको सब बताना पड़ेगा, ये मेरे को समझा रहे कि तुम लोग नहीं कर रहे, तुमको पता नहीं कि पढ़ाई ऐसे की जाती है कि भाई 1 घंटे का क्लास है, फिर क्या बोले पेटी हो तो कब से हो गया? बोले एग्जाम आएंगे तब देखेंगे। आपको एवरीडे एटलीस्ट सॉल्व तो हो गया। अब एक बार देखना तो है कि इसका पोस्टिंग क्या है। पेटी कैश बुक होने के बाद आप आए आगे, क्या देखा आपने? परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये 4 बुक्स है। और जर्नल प्रॉपर में टाइम टू टाइम आपको बताता है। जर्नल प्रॉपर में परचेस बुक, सेल्स बुक के क्या देखा था, क्या जा रहा था जर्नल प्रॉपर में बेटा? क्रेडिट परचेस ऑफ असेट या क्रेडिट सेल ऑफ असेट, क्योंकि क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स एंड क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स कहां पे जाते हैं? परचेस बुक और सेल्स बुक। तो जाएगा कहां पे ये चीज? ये जाएगा एग्जैक्टली कौन से बुक में? जो असेट परचेस किया, क्रेडिट परचेस असेट, क्रेडिट सेल ऑफ असेट, जर्नल प्रॉपर। तो क्या एक ही जाता है? क्या नहीं, ऐसे बहुत सारी बात है। अब जर्नल प्रॉपर का फॉर्मेट क्या था? जर्नल प्रॉपर का फॉर्मेट मतलब जर्नल बुक अपना, जो डेट पर्टिकुलर हम लिखते थे ना, डेबिट क्रेडिट, वो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट मतलब जर्नल प्रॉपर। लेकिन जब परचेस बुक देखा वहां पे तो एक ही चीज गई, क्या? क्रेडिट परचेस ऑफ असेट। और सेल्स बुक में क्रेडिट सेल ऑफ, हाँ सेल्स बुक में क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, बराबर। और असेट होता तो कहां पे जाता? जर्नल प्रॉपर। वो उस वक्त की कहानी थी। लेकिन अब क्या है सर? अब जर्नल प्रॉपर का पूरा हम नया जो बोलते हैं ना डिटेल एनालिसिस है वो करने वाले कि जर्नल प्रॉपर में क्या क्या जाता है। क्योंकि एक बिजनेस में ओपनिंग एंट्री भी तो आती है ना? एक बिजनेस में एडजस्टमेंट एंट्री आती है, रेक्टिफिकेशन एंट्री आती है, ट्रांसफर एंट्री आती है, ऐसे बहुत सारी बात की अदर एंट्रीज आती है। जैसे परचेस ऑफ असेट, देखो परचेस ऑफ असेट ऑन क्रेडिट कहां पे जाएगा? जर्नल प्रॉपर। सेल ऑफ ओल्ड असेट ऑन क्रेडिट कहां पे आता है? जर्नल प्रॉपर, ये अदर में। और ये 2 पढ़ा था, बाकी हमको पढ़ना है। विड्रॉ ऑफ गुड्स बाय प्रोप्राइटर और पर्सनल यूज रहेगा, जैसे ड्रॉइंग्स हो गया। ठीक है, उसके बाद बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। अब बैड डेट्स का मतलब होता है जो डेटर से पैसा आने वाले थे वो डूब गए। और डेप्ट मत बोलना, बैड डेट। बैड डेट मतलब क्या? जो इरिकवरेबल मनी फ्रॉम डेटर्स, कि जिससे पैसा आने वाला था उससे पैसा आया नहीं, तो उसको कहां पे रिकॉर्ड करेंगे? जर्नल प्रॉपर। लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर और स्टोलन और डैमेज इन ट्रांजिट, कि तुम्हारे गुड्स जल गए आग में, तुम्हारे गुड्स चोरी हो गए, ट्रांजिट में डैमेज हो गए, ऐसा कुछ आएगा तो उसको कहां पे रिकॉर्ड करेंगे? जर्नल प्रॉपर। गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ
फ्री सैंपल और चैरिटी, आपने चैरिटी के लिए गुड्स दे दिए, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। आपको एडवर्टीजमेंट याद आ रहा है क्या? एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल करके। तो आप लोग ये कहां पे एंट्री करोगे? जर्नल प्रॉपर। डिस्काउंट रिसीव्ड एंड अलाउड ऑन कैश ट्रांजैक्शन, तो इन्होंने कहा कि डिस्काउंट वाला ट्रिपल कॉलम तुमने सीखा नहीं है, तो बोलिए ये भी हम कहां पे डाल देंगे? डिस्काउंट भी जर्नल प्रॉपर। और यहाँ पे आपको फिर जर्नल प्रॉपर का फॉर्मेट दिए, कुछ अलग नहीं। देखो एक कॉलम क्या है? डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर एलएफ, फिर डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। टोटल कितने कॉलम है? 5। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, 5 कॉलम है। दिस इज इन द बुक्स ऑफ, दिस इज जर्नल प्रॉपर। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या बेटा? तो इतना सिंपल है। अब बोलेगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर ट्रांजैक्शन अपीयरिंग इन जर्नल प्रॉपर। देखो ओपनिंग एंट्रीज, दिस एंट्रीज आर पास एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू ब्रिंग द असेट्स एंड लायबिलिटी इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट। All assets are debited and all liabilities are credited. Excess of assets or liabilities capital which will be credited करके। तो मैं तुमको ना एक सिंपल सी बात बताता हूँ। इलस्ट्रेशन 1, ठीक है? पास ओपनिंग जनरल एंट्रीज फॉर द अबव। अब इसका जनरल एंट्री कैसे पास करना है मैं आपको थोड़ा ना एग्जांपल के थ्रू बताने की कोशिश करता हूँ, जरा ध्यान से देखिए। सिर्फ मुझे बताना असेट है कि लायबिलिटी, ठीक है? इतना पहले बता। कैश इन हैंड क्या है बेटा? असेट है, हमेशा क्या होता है? असेट। कैश एट बैंक हमारा क्या होता है? असेट। प्लांट एंड मशीनरी हमारा क्या होता है? असेट। स्टॉक हमारा क्या होगा? असेट। डेटर क्या है? असेट। और क्रेडिटर क्या है? लायबिलिटी। ये हमने उस चैप्टर में ही सीखा था क्लासिफिकेशन के बाद। बोलो यस और नो? यस सर। ये तो हो गया तुम्हारा क्लासिफिकेशन। आपको क्या पास करना है? जनरल एंट्री। ध्यान से पढ़ना, आप खुद पास करो। These entries are passed at the beginning of the financial year to bring assets and liabilities into the books of account। तो हमने असेट देख लिए और हमने क्या देख लिया बेटा? लायबिलिटी। हमको बुक्स ऑफ अकाउंट में लेके आना है। ऑल असेट्स आर, क्या बोला है पढ़ो, डेबिटेड। जनरल एंट्री में कुछ अकाउंट को डेबिट होता है, कुछ को क्या होता है? क्रेडिट। तो जो जो असेट दिख रहे क्या मैं उसको डेबिट दे दूं क्या? हाँ, तो मैं एंट्री क्या करूंगा? कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट, मतलब मैं इसके आगे लिख लेता हूँ। चलो मैं एंट्री क्या करूंगा? कैश इन हैंड अकाउंट क्या बेटा? डेबिट। कितना अमाउंट होगा? 8,500। कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट 35,000। प्लांट एंड मशीनरी अगेन असेट, ऑल असेट्स आर डेबिटेड, डेबिट 1,10,000। स्टॉक अकाउंट क्या? डेबिट 37,000। डेटर अकाउंट क्या? डेबिट 43,000। ऑल असेट्स आर डेबिटेड एंड लायबिलिटीज आर व्हाट? क्रेडिटेड। तो लायबिलिटी, तो इसको मैं क्या लिखूं? टू क्रेडिटर्स कितना? 32,000। एंट्री हुई क्या? लेकिन हमने क्या सीखा है? हमारे डेबिट साइड की टोटल क्रेडिट साइड की टोटल जितनी होनी चाहिए। बोलो यस और नो? हाँ। तो जरा टोटल कर लो तो कितना आ रहा है? नोटबुक में करना पड़ेगा आपको, करो तो कितना आ रहा है? ऐसे तो डायरेक्टली आएगा नहीं। मेरे ऐसे मत करना कि सर डायरेक्टली ही हम बिना कुछ देखे कर। 0 0, ये 5, 8 और 5 कितने होते हैं? 13, 13 और 7 20 और 3 23, 3 बचे 2, 2 2 3 5 6 6 6 और 6 9 9 2,33,500 बराबर। ये डेबिट साइड का टोटल है 2,33,500। क्रेडिट का टोटल कितना है? 32,000। तो मुझे बताओ कि डेबिट का टोटल 2,33,500 है, क्रेडिट का आपका कितना आया? 32,000। कितने से कम है? तो इसमें से 32,000 माइनस करो, तो ये कितना हो जाएगा? 0 0। ये तुम्हारा आ जाएगा 5। ये कितना हो जाएगा? 1। ये 0। 2,01,500। तो डिफरेंस मिला तुमको, कौन से साइड को डिफरेंस मिला? क्रेडिट साइड को। देखो एक्सेस ऑफ असेट ओवर लायबिलिटी। एक्सेस ऑफ असेट, असेट कितने से ज्यादा है? 2,01,500। एक्सेस ऑफ असेट ओवर लायबिलिटी, इसको हम क्या बोलेंगे? इज कैपिटल विच इज क्रेडिटेड। तो यहां पे मैं एक और पॉइंट देखिएगा, टू कैपिटल अकाउंट
कितना जो डिफरेंस निकाला, 2,01,500 हो गया तुम्हारा जनरल एंट्री, हो गया तुम्हारा कंसेप्ट। इसको क्या कहते हैं सर? ओपनिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर ट्रांजेक्शन अपेयरिंग इन द जर्नल प्रॉपर। क्या है? सॉरी, पहला क्या है? ओपनिंग एंट्रीज। तो ओपनिंग में कुछ आपको बैलेंसेस दिए रहेंगे, कुछ बैलेंस क्या हो गए बेटा? असेट। कुछ क्या हो गए? लाइबिलिटीज। तो असेट को आप क्या दोगे? डेबिट। लाइबिलिटीज को आप क्या दोगे? क्रेडिट। लेकिन आपका असेट का टोटल और लाइबिलिटी का तो सेम आना चाहिए। यहाँ पे असेट का टोटल कितना आया? 2,33,500। लाइबिलिटी का टोटल कितना आया? 32,000। क्या मैच हुआ क्या? नहीं। कितने का फर्क आया? तो 2,33,500 से 32,000 माइनस किए तो मुझे समझा फर्क कितने का है? 2,01,500। तो उन्होंने क्या कहा? एक्सेस ऑफ असेट ओवर लाइबिलिटी। ये वन वर्ड के लिए भी आ सकता है जब तुम पेपर दोगे अपना, तो ध्यान रखना। वापस एक बार बोलो, सुनो। एक्सेस ऑफ असेट ओवर लाइबिलिटी। अगर लाइबिलिटी से ज्यादा आपके असेट है, अगर लाइबिलिटी से ज्यादा आपके असेट है, वो जो डिफरेंस आएगा उसे क्या कहा जाएगा? कैपिटल। और इसीलिए एक फॉर्मूला हमने देखा था कि असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो उन्होंने वही किया, कैपिटल निकालते वक्त असेट में से क्या माइनस कर दिया? लाइबिलिटी। तो ये असेट है, असेट में से लाइबिलिटी माइनस किया तो आपको क्या मिल गया बेटा? कैपिटल। और इक्वेशन हमने बहुत पहले देखे थे। समझ में आया क्या ओपनिंग एंट्री कैसे करना है? अगर ओपनिंग का जर्नल एंट्री पास करने को बोला तो आप जर्नल एंट्री में क्या करोगे? जितने भी असेट होंगे उनको क्या दोगे? डेबिट। जितनी भी लाइबिलिटी होगी उन्हें क्या दोगे? क्रेडिट। और जो डिफरेंस आया उसे आप क्या कहोगे? कैपिटल। ठीक है, चलो मैं एक सम दे रहा हूं, आप लोग उसको मुझे बताओ कि आप एंट्री सही कर पाओगे कि नहीं। आगे जनरल प्रॉपर में एंट्री पास करना है, ये अमाउंट को कंसीडर मत करना। मैं सेम अमाउंट आपको अलग अलग चीजें दे रहा हूं, जो मैं लिखूंगा वही अमाउंट को आप कंसीडर करोगे। ठीक है बेटा? यस, चलो। कैश इन हैंड 2,33,000। कैश एट बैंक 1,85,000। प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख। स्टॉक 3,28,000। डेटर 1,85,000। क्रेडिटर 4,48,400। पास ओपनिंग जर्नल एंट्रीज। तुमको ऐसे होगा, पास ओपनिंग जर्नल एंट्रीज। बताओ तो क्या रहेगा ओपनिंग जर्नल? फटाफट। ऑनलाइन वालों आप भी करो।
हेलो हेलो। अब आवाज आ जाएगा बेटा, जिनको भी दिक्कत। अच्छा, मेरे को वैसे क्लिक हुआ। कुछ नहीं, नॉर्मल वही चीज बताया था कि डिफरेंस आपने वीडियो तो देखा ही रहेगा, आपको आंसर मिल गया रहेगा। अब हम नया आ रहे हैं, दैट इज एडजस्टिंग एंट्री। और एक बात वो बताई जो रिकॉर्ड नहीं हुआ कि एक्सेस ऑफ असेट ओवर लायबिलिटी, उसे कैपिटल कहते हैं, जो आपने अब तक नहीं सुना। ठीक है, तो 2-3 मिनट आगे जाओगे तो आपको वॉइस आवाज आने लगेगा। ठीक है, अब रिकॉर्ड पे आने लगा। चलो ध्यान दो। तो अब हम लेंगे एडजस्टेड एंट्री। मैंने क्या बोला कि कैलकुलेट प्रॉफिट। टू कैलकुलेट प्रॉफिट हमें क्या बनाना पड़ता है? फाइनल अकाउंट। ये तुम पहली बार सुन रहे हो। और फाइनल अकाउंट नाम का तुम्हारा नोवा चैप्टर है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अगर अच्छे से करोगे 12 में 12 मार्क्स तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। मैं वहां तक आऊंगा, लेकिन 9 नंबर का चैप्टर है। टू कैलकुलेट प्रॉफिट फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द क्या अकाउंटिंग ईयर ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस ये क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हारा नोवे चैप्टर में। तो ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे हम लोग क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट। अच्छा, उससे क्या ढूंढते हैं? प्रॉफिट। तो कैलकुलेट प्रॉफिट वी प्रिपेयर विच अकाउंट? फाइनल अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ क्या? ट्रायल बैलेंस। तो जो तुम्हारा ट्रायल बैलेंस है ना, वो तुमको इतना बनाने को बोलेंगे ही नहीं। पहले 5 चैप्टर में ही टेंशन है, 9वें चैप्टर में तो तुमको डायरेक्ट बना दिया, बना बनाया मिलेगा। ये रहा तुम्हारा ट्रायल। ठीक है, तो यस, जो लेक्चर चालू हुआ था मैंने 2 मिनट ऐसे करके कुछ बोला था, जो ऑनलाइन देख रहे बाद में, वो ये बोला था कि वो सम पॉज करके आप कंप्लीट कर लेना, बाकी आगे बहुत दिक्कत होती है। 2 मिनट पॉज, आवाज नहीं आया तो बोले क्या बोल दिया। ये समझा बेटा? क्या इस लाइन का मतलब समझा? तो मैं आगे बढ़ू। क्या था? टू कैलकुलेट प्रॉफिट हमें क्या बनाना पड़ता है बेटा? फाइनल अकाउंट। क्या होता है अभी नहीं पता, क्योंकि तुमने सीखा नहीं, तुम 9वें चैप्टर में सीखने वाले हो। और वो फाइनल अकाउंट किससे बनता है? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस कंटेन बैलेंस ऑफ ओनली दोज अकाउंट्स व्हिच आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो उसी में आएगा जो बुक्स ऑफ अकाउंट में। तुम ट्रायल बैलेंस में कहां से लेके आते थे हम? लेजर से। तो जो लेजर में लिखा होगा उसका आएगा, जो नहीं लिखा होगा उसका तो नहीं आएगा करके। आइटम लाइक फर्दर बैड डेट्स। बैड डेट्स तो पूरे बुक्स खत्म होने के बाद पता चला कि पैसा डूब गया है। फर्दर बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन ऑफ असेट, क्लोजिंग स्टॉक, इनकम रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक्सेट्रा डू नॉट अपेयर इन ट्रायल बैलेंस। ये चीजें ट्रायल बैलेंस में आती नहीं है। अनलेस ऑल दिस आइटम ब्रॉट इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट, final account will not disclose actual accurate result. Thus, to bring this item into books of account, adjusting entries pass। अब सिर्फ समझ लो, क्योंकि फाइनल अकाउंट आएगा तब सीखना ही है। तो उन्होंने कहा कुछ कुछ चीजें ट्रायल बैलेंस में कवर नहीं होती, तो हमें इसे बुक्स में लाने के लिए क्या पास करना पड़ेगा? पहले तो जनरल एंट्री, मतलब इसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और एडजस्टिंग एंट्री मतलब ये देखो, फर्दर बैड डेट्स। हमको पता चला कि कुछ लोगों ने हमारे पैसे डुबा दिए। कुछ लोग मतलब कौन? डेटर ही रहेंगे, उन्होंने पैसे डुबा दिए। क्या होगा एंट्री? बैड डेट्स। ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलो। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो बोले बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, डेबिट लॉस है। टू क्या बेटा? डेटर। वैसे डेटर असेट इसको हमेशा डेबिट होता है, लेकिन क्योंकि इसने पैसे डुबाए इसलिए इसको क्या दिया अभी? क्रेडिट। तो जब तुम्हारा ये एंट्री आएगा फर्दर बैड डेट्स, 750, 850, 1000, 2000, 3000, 4000, 10,000, फर्दर बैड डेट्स, कोई भी बैड डेट्स हुआ उसका इसका एंट्री क्या है? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। क्योंकि वो पैसा कौन डुबाएगा? डेटर डुबाएगा। ऐसे डेटर को हम क्रेडिट देंगे, बैड डेट्स को क्या देंगे? डेबिट। लिख लो नोटबुक में ये वाला एंट्री, ये वाला लिखो। फर्दर बैड डेट्स ₹2000, आप अमाउंट बदल दो। फर्दर बैड डेट्स ₹2000। अगर इतना बोला तो आपको ये कहां पे पास करना पड़ेगा? जर्नल प्रॉपर में। इसको एडजस्टिंग एंट्री बोलते हैं, कि अकाउंट क्लोज होने के बाद ये चीज हुआ है। फर्दर बैड डेट्स ₹2000, 3750 मत लिखना, 2000 नया सा 2000। तो इसका एंट्री क्या होगा? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू क्या? डेटर। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। चलो लिख लिया बेटा। और नरेशन क्या? बीइंग बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। तो आपको कहीं कहीं ये भी देंगे, रिटर्न ऑफ वर्ड भी आया ना तो भी समझने का। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ बोला तो भी तुम्हारा जनरल एंट्री क्या होगा? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। दूसरा ट्रांजेक्शन लिखो तो बैड डेट्स रिटर्न ऑफ ₹1000। बैड डेट्स ये वाला वर्ड, रिटर्न ऑफ का स्पेलिंग देखना है।
बैड डेट्स रिटर्न ऑफ ₹1000, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ ₹1000, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ ₹1000। क्या एंट्री आएगी बैड डेट्स रिटर्न ऑफ की? सेम, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। अब इसके लिए हमें बार बार पढ़ना पड़ेगा बेटा, अभी तुमने पढ़ा तो ऐसे नहीं होगा कि तुमको 10 दिन बाद याद आ जाए, इसे मेहनत करते हैं ना, अभी तो तुमने समझा, लेकिन बैड डेट्स का एंट्री क्या आता है? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट किसे देंगे? डेटर को। अब जितना तुम रिवाइज करोगे उतना रिकॉल होगा, नहीं तो अगर यहाँ पे पढ़ा छोड़ दिया, घर पे कुछ नहीं किया, तो पेपर में कुछ याद नहीं आएगा। ठीक है, चलो दूसरा, प्रोवाइड फॉर डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। बेटा डिप्रिसिएशन का मतलब होता है, इस पे भी आगे एक चैप्टर आने वाला है। डिप्रिसिएशन इस शब्द का मतलब तुमको अभी पता नहीं रहेगा। तुमको एक सिंपल बात बता, कभी हम लोग चप्पल जूते खरीदते हैं, कुछ सालों बाद उसे बदल देते हैं, क्यों? तो नया फैशन आता है कि खराब हो जाता है। खराब कहाँ से खराब होते हैं? नीचे उसका जो सोल रहता है, या फिर उसका जो वो नीचे का पैसा घिस जाता है ना, घिस जाता है मतलब कभी पतले हो जाते हैं, कभी फट जाते हैं। तो ये पतला होना, पतला मतलब डिप्रिशिएट होना, असेट का वैल्यू जो कम होते जाता है। कोई भी गाड़ी खरीदो, नहीं तो बहुत अच्छा एवरेज देती है, बाद में जैसे जैसे पुरानी होने लगती है ना, तो फिर ज्यादा पेट्रोल खाती है, आपने सुना रहेगा, एवरेज कम देने लगती है। तो काम जैसे जैसे असेट का लाइफ बढ़ता है, वैसे वैसे उसका वैल्यू क्या होते जाता है? कम कम होते जाता है। तो वैल्यू कम होना, इसको क्या बोलते हैं बेटा? डेप्रिसिएशन। ये आगे पूरा चैप्टर है, मैं बताऊंगा। और इन्होंने इधर ऐसे वर्ड दिए, बच्चों को कैसे समझेंगे? अभी तो चैप्टर भी नहीं पढ़ा है, बोले डेप्रिसिएशन। लेकिन याद रखो, डिप्रिसिएशन अगेन आपका लॉस है। डिप्रिसिएशन से क्या कम होता है? असेट। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट गया, और असेट वैसे तो नॉर्मल अगर बढ़ता तो डेबिट जाता, लेकिन असेट कम हो रहा है तो असेट को क्या जाएगा? क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगा? बिल्डिंग असेट का, तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। यहाँ पे अगर होता ना डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, तो एंट्री क्या होता? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। यहाँ पे अगर होता ना डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, तो एंट्री क्या होता? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। जिसपे डिप्रिसिएशन लगता है, क्योंकि डिप्रिसिएशन इसी यहाँ पे, क्योंकि डिप्रिसिएशन हमारा क्या है? लॉस है, और डिप्रिसिएशन लॉस है, तो डिप्रिसिएशन को हमेशा क्या जाएगा बेटा? डेबिट। और उसके सामने जो वर्ड आया, जैसे कि यहाँ पे बोला है प्रोवाइड फॉर डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग ₹31,500, तुमको बोला कि बनाओ परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जर्नल प्रॉपर। तो अब तुमको पता है कि डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग तो किधर जाएगा? जर्नल प्रॉपर। बट क्या एंट्री आएगा? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू वो पर्टिकुलर असेट जो कम हुआ है। अगर बिल्डिंग है तो बिल्डिंग को क्रेडिट, मशीनरी है तो मशीनरी को क्रेडिट, अगर फर्नीचर है तो फर्नीचर को क्रेडिट, जो है जैसे है उस जो असेट है उसको क्या आएगा? क्रेडिट, क्योंकि असेट क्या हो रहा है? कम। एंट्री समझा बेटा? लिख लो है, प्रोवाइडेड फॉर डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 31,350, पूरा स्टेटमेंट लिखो तो तुम्हारा और वापस एक बार रिवाइज हो जाएगा। कितना सिंपल है पढ़ाई। ओके, ये दोनों का ये एंट्री आएगा, समझेगा नहीं बेटा? समझा कि नहीं समझा? यस, बैड डेट्स आया, डिप्रिसिएशन आया, तो कहां पे जाएगा? जर्नल प्रॉपर। और क्या आएगा? इस तरह का एंट्री। और डिप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंडिचर, एक्चुअल कैश में बताऊंगा जब डिप्रिसिएशन चैप्टर चालू होगा। लेकिन इस चैप्टर में अगर ऐसे कुछ आया तो तुम इधर कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक नहीं, ये जर्नल प्रॉपर में कैसे जाएगा? इस तरीके से। समझ में आ रहा है कि आपको? यस और नो? यस सर करके। बाकी अभी अपन ये कल करेंगे, क्लोजिंग वाला, ये भी सिंपल ही है, ये करेंगे कल। लेकिन इसका देखो रेक्टिफिकेशन, एंट्रेंस ऑन बॉस, ये पूरा मेन यही चीज है, और तुम्हारा चैप्टर खत्म हो रहा है। मतलब लास्ट में हम आ रहे तो क्यों आराम से पढ़ेंगे? क्योंकि इसका एक सम रहेगा, ये देखो, ये पास द एंट्रीज इन जर्नल प्रॉपर। और तुमको कैसे बोला है? परचेस फर्नीचर फ्रॉम मिसेस पटेल फर्नीचर ऑन क्रेडिट। अब ये परचेस बुक में जाएगा क्या? नहीं, ये क्या है? फर्नीचर है, असेट है, तो किधर जाएगा? जर्नल प्रॉपर, जनरल एंट्री होगा। फिर क्या है? सोल्ड मशीनरी 9,400 टू सूरज। अब वो असेट बेचा है तो सेल्स बुक में नहीं जाएगा, ऑन क्रेडिट है लेकिन असेट है, तो किधर जाएगा? जर्नल प्रॉपर। फिर जो अभी अपन ने देखा उसको कुछ है क्या? चलो ये तो हम कल करेंगे। गुड्स लॉस्ट बाय फायर, फ्री सैंपल, मतलब तुमने ऑलरेडी ना ये जर्नल एंट्री में सीखा हुआ है।
ऐसा नहीं कि अभी सीख रहे हो, तीसरे चैप्टर में हमने ये सब सीखा है, वापस वही आ रहा है, तो एक इधर जाएगा जर्नल प्रॉपर मैज जर्नल एंट्री, सबकी जर्नल एंट्री देखो जो बताया मैंने सिखा दिया, एडवर्टीजमेंट, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, एकदम सॉर्टेड है, लेकिन हमें सारी चीजें लिख लेंगे, पांचवा चैप्टर डन हो जाएगा। हम ट्राई करेंगे कि एवरी सैटरडे संडे जब मैं ऑनलाइन लिंक भेजूंगा तो मुझे 20 के 20 बच्चे इंक्लूडिंग ऑनलाइन वाले और 4-5 तो 25-30 बच्चे रेगुलर लाइव चाहिए, क्योंकि वो सेशन इट इज नॉट ऑप्शनल, वो जब भी होगा, जैसे भी होगा, बहुत जल्द मैं प्लान करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे 1-1.5 घंटा मिलता है, मुझे और 1-1.5 घंटा आपका चाहिए, क्योंकि मैं 12 वालों को वैसे ही कर रहा हूँ, मतलब उनको यहाँ पे तो पढ़ाते ही, लेकिन सुबह में आने से पहले 8 से 9 हमारा एक सेशन हो गया ईगो का, और ऐसे नहीं कि बहुत सारा, एकदम टू द पॉइंट, वहां पे हम लर्न करते हैं, तो जितना चीज हुआ उतना बेनिफिशियल होगी। बीच में एक बार मैंने लिंक भेज के देखा था, सिर्फ 4-5 बच्चे थे, और वो अटेंडेंस पोस्ट होगा, क्योंकि मैं पूरा मतलब मैसेज डालने को कहता हूँ यूट्यूब लाइव लिंक पे, और अनलिस्टेड होता है, तुमको ही आएगा, सबको नहीं जाएगा जिनके पास वो लिंक है, तो जिसके जिसके मैसेज आए, और अटेंडेंस काउंट होता है एट द एंड ऑफ द सेशन, कि कौन बच्चे हैं, पहले तो आ जाते बीच में भाग जाते, या पहले से मेरे को एंड तक समझता कि कितने बच्चे कॉन्स्टेंटली है लाइव, और नंबर मेरे को दिखते रहता, तो फिर इसीलिए ऑनलाइन आएगा तो तुम्हारे बेनिफिट के लिए ही आओगे, मैं ट्राई करूंगा कि इसका एक्सरसाइज जहां पे तुमको डाउट है वो सॉल्व करवा लो, वो अच्छे से करो, तुमको तो करना ही है होमवर्क, लेकिन इसके अलावा इसके नोट्स भी मैं आपको दूंगा जिसमें आंसर रहेंगे, तो आपको गूगल से ढूंढने नहीं पड़ेंगे, ऑलरेडी इसका पीडीएफ आंसर वाला है, मतलब है ही अपने पास पूरा, तो उसके पीडीएफ नोट्स में आपको दे दूंगा, या देखेंगे कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये एक लास्ट सम है, फिर अपना पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो रहा है, फिर इस पे टेस्ट अपन नेक्स्ट दिस मंडे हम ट्राई करेंगे कि इस पे टेस्ट रखें, ठीक है, आने वाला मंडे, मतलब ये तुम्हारा एक सॉर्टेड चीज हो जाएगा, संडे या मंडे दोनों में से कोई एक चीज, ओके। तो ये अगर हमने कर लिया, कितने समय देखो इसके 5, और सब करना है होमवर्क और खुद के लिए, और जब खुद को आएगा ना तो अलग कॉन्फिडेंस आएगा वाले कि हाँ यार मैं खुद से सॉल्व कर रहा हूँ, 10 समय, इतना अगर हुआ, एक दिन में नहीं करने, अभी ये बहुत टाइम है, पूरे वीक में अभी सॉल्व करना चालू करना है, क्योंकि तुमको अभी देखो सिर्फ जर्नल प्रॉपर बाकी है, ये वाले सम तो तुमको अभी भी आ जाए, और चलो एक सम तो ले ही लो होमवर्क, तो 6-1 5th 1 में देखो तो फ्रॉम द पेटी कैश बुक, ये वाला एक सम कर रहे हैं 5वां, जिसमें पेटी कैश बुक बनाना है, ठीक है, सॉर्टेड है, कुछ नहीं, पहले 4 कॉलम तो अच्छे से बनाओ, बैलेंस कैरिड डाउन तो सही लेके आना, फिर तुम पोस्टेज बनाना, कैरियज कार्टेज, ये इलस्ट्रेशन को देख देख के रिमेनिंग कॉलम बन जाएंगे तुम्हारे, 5वां सम। उसके बाद पेटी कैश बुक है, ये देखो 7वां सम क्या दिया है, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ विजय इन परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक्स एंड जनरल प्रॉपर फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, ये आ जाएगा तुमको। 7 सम, 5 और 7, ये 2 सम करने मैं कल चेक करूंगा, ठीक है, 5 और 7 ये 2 आज रखो, तो कल करते करते पूरे प्रैक्टिकल तुम्हारा हो जाएगा, डाउट सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, तो एग्जाम में आएंगे तो इसी के अंदर से आने वाले, ऐसे आने वाले, तो फिर आउट ऑफ हो जाता तुम्हारा, ठीक है। चलो यहाँ पे हम लोग रुकते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय।